नमस्कार। आज बात करते हैं नंबर 4 के लोगों के ऊपर। जहां दुनिया का लॉजिक खत्म होता है, नंबर 4 वालों की सोच वहीं से शुरू होती है। ये वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय बल्कि भीड़ का रास्ता बदलने आते हैं। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने आते हैं कि भाई देख लो, ये काम ऐसे भी किया जा सकता है, या इस चीज़ का यूज़ इस तरीके से इस काम में भी किया जा सकता है। They are born to challenge the rules or norms that are made and being followed from ages. लोग कहते हैं ना कि इस तरीके से तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तरीका ना नंबर 4 वाले ही दिखाते हैं। सही होगा या गलत, ये एक अलग बात है, पर डिज़ायर्ड रिजल्ट ज़रूर करेगा वो पैदा, ये सेट बात है। नंबर 4 प्रोमिनेंट हो ना डेट ऑफ बर्थ में, या नेम के वाइब्रेशंस में, या हॉरोस्कोप के अंदर, तो इनको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अकेले हैं, इनके साथ कोई खड़ा है या नहीं। मैं अकेला हूँ ये समझने की बजाय अकेला ही काफ़ी हूँ, ये सोच बेहतर काम करती है इनके लिए। इनकी सबसे बड़ी आदत क्या है? ये किसी के मुंह पर सच बोल देते हैं, भले ही वो इनका बॉस हो या इनका कोई बड़ा। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने शब्दों में कहेंगे, लेकिन आपका मैसेज ज़रूर डिलीवर कर देंगे ये। इनमें हर चीज़ को एक्सपेंड कर देने की आदत होती है। पढ़ेंगे तो पढ़ते ही चले जाएंगे, डिग्रीज पे डिग्रीज लेते चले जाएंगे। जॉब करेंगे तो पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भूल जाएंगे और जॉब पे सारा अटेंशन, सारा फोकस लगा देंगे। रुकना कहाँ है ये नहीं पता इनको, क्योंकि इनके लिए कोई बाउंड्री ही नहीं है। In other words, they love to challenge their limits and go beyond the boundaries. ये नंबर 4 का थीम है इनकी लाइफ का। मान लीजिए कि एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं और सबको एक आइडिया पसंद आ रहा है और उस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं। नंबर 4 वाला इंसान चुप नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे। वो खड़ा होगा और बोलेगा, ये सब बकवास है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इस एंगल से भी तो देखो, और डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा। उस एक आइडिया के बदले 4 नए आउट ऑफ द बॉक्स बेहतर तरीके से आइडियाज़ पेश कर देगा आपके सामने। इस वजह से लोग कहेंगे कि ये रूड है, खड़ूस है, पर सच तो ये है कि नंबर 4 वाले ना फेक बिहेवियर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दे हैव गॉट एन ऑफ बीट ओपिनियन रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट्स। ये अपने इस एटीट्यूड की वजह से भी कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में फंस जाते हैं। नंबर 4 वालों की लाइफ में जो भी होगा ना, अचानक होगा। अचानक नौकरी छूटेगी, अचानक बड़ा धोखा मिलेगा, या अचानक रातों रात किस्मत पलट जाएगी। सरप्राइजेस बहुत आते हैं इनकी लाइफ में, और इस उतार चढ़ाव ने ही इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर मैनेजर घोषित कर दिया है। और वैसे भी नंबर 4 वालों की ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो तो नंबर 4 वाला सुस्त महसूस करता है। आपको पता है डिफरेंस क्या है नंबर 3 और नंबर 4 वाले लोगों में? नंबर 3 वाला बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है, क्योंकि वो हर लिहाज से आपको हर तरीके का सॉल्यूशन देगा, लेकिन सब नीति अनुसार। लेकिन नंबर 4 वाला साम दाम दंड भेद हर तरीका आपको बताएगा, सिर्फ और सिर्फ जीतने का, क्योंकि जीत इज़ वॉट मैटर्स देम। दूसरी तरफ जब चारों तरफ आग लगी हो, सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हों, तब नंबर 4 वाला शेर की तरह एंट्री मारता है और कहता है, हटो पीछे, अब मैं संभालता हूँ। ये खुद काम करने की बजाय टीम से बहुत बढ़िया काम कराना जानते हैं। एंड दे आर शार्प थिंकर्स एंड प्लानर्स। एक्चुअली ना इनके पास ना एक सिचुएशन से निपटने का एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक अनकन्वेंशनल ऑप्शन होता है, जो शायद दूसरों को इनिशियल स्टेज में समझ ना आए, लेकिन वो ओवर द ईयर्स ये प्रूव कर देंगे कि दे वर करेक्ट। बट कंडीशन है कि ये लोग नंबर 4 वाले अपने काम में बस लगे रहें। बार बार यू टर्न लेने की आदत है ना जो, ये ख़राब है, क्योंकि अक्सर इनको आगे चल के पुराना काम याद ज़रूर आता है। जॉब करेंगे तो बिज़नेस की तरफ इंटरेस्ट डाइवर्ट होगा, और बिज़नेस करेंगे तो सोचेंगे कि यार मैं उस जॉब में था ना, उसमें ये खूबी थी और वही बेहतर था। डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम करना, एकदम से बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के एक नए काम में एंटर हो जाना, रिस्क लेना और हर काम में अपने आप को ट्राई करना, इनकी आदत होती है।
इसी वजह से कई बार ये दूसरे के फटे में भी टांग अड़ाने से पीछे नहीं हटते। टेकिंग रिस्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, या दूसरे की बातों में अक्सर कोई ऐसा कदम उठा लेना जिसकी वजह से बाद में इनको रिग्रेट होता है। इसलिए रिस्क लीजिए बट कैलकुलेटिव, थोड़ा देख के लीजिए। आप देखिए बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन प्रीति जी जिंटा, वेल दैट्स अ न्यूमरोलॉजिकल नेम। जब उनकी एक्टिंग का करियर बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक उन्होंने ट्रैक बदला और आईपीएल में कदम रखा। उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया, कई तरह के डिस्प्यूट्स हुए, कोर्ट कचहरी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो एक पावरफुल बिजनेस वूमन है। नंबर 4 की यही कहानी है। नो मैटर लाइफ कितने झटके दे, इनका बाउंस बैक किंग साइज की तरह ही होता है। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस तब्बू, शी इज़ ऑल्सो नंबर 4। एंड इंडियन पॉलिटिक्स के चाणक्य श्री अमित शाह जी, ही इज़ ऑल्सो नंबर 4, बॉर्न ऑन 22। इनको देख लीजिए। तब्बू साल में 10 फिल्में नहीं करती, लेकिन वो जो एक फिल्म करती हैं वो कल्ट बन जाती है। अमित शाह साहब की प्लानिंग में कोई लूप होल नहीं ढूंढ सकता, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग रहती है विथ ऑल प्लान ए एंड प्लान बी, हर तरीके से। अब बात करते हैं इनके करियर की। नंबर 4 वाले कभी भी ना 9 to 5 की घिसी पिटी नौकरी में खुश रह भी नहीं सकते जहां उन्हें कोई ऑर्डर दे। दे आर बॉर्न लीडर्स, इनके अंदर एक जुनून होता है। इनको वहाँ काम करने में मज़ा आता है जहाँ इन्हें एक्सप्लोर करने का, यूनिक आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का, रिस्क लेने का, ओवरसीज़ ट्रैवल करने का, टीम मैनेज करने का, बिना रोक टोक के नो क्वेश्चंस आस्क पॉलिसी हो, जहाँ प्रोसेस पे बात ना होकर रिजल्ट्स पे बात हो, वेयर दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। इनको ऐसी जगह काम करने में बेहद अच्छा लगता है। इन्हें नाम का डंका इनका बजना चाहिए, बस ये चाहिए इनको। उस कंपनी में ये टिके रहेंगे, तब तक टिके रहेंगे जब तक इनके नाम का डंका बजता रहेगा, नहीं तो दे विल कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। वैसे आईटी, पॉलिटिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी या बिजनेस में आप राजा की तरह राज कर सकते हैं, बशर्ते आप शॉर्टकट के पीछे ना भागें और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ना भागकर एक ही तरफ फोकस, फुल अटेंशन लगाकर अपना काम करें तो बेहतर रहेगा। हर काम का बैकग्राउंड, उसके लूप होल्स, बारीकियाँ पहले समझ लें, क्योंकि नंबर 4 वाले ना बारीकियों में या डिटेलिंग में जाना पसंद नहीं करते। दे प्रेफर शॉर्टकट्स और क्विक फिक्स फॉर एनी ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। दे नीड फुल कंट्रोल, जहाँ कैसे किया पे सवाल आया, ये वहाँ पे ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, क्योंकि इनको ना आउटकम पसंद है। रिजल्ट क्या रहा उस पर बात करो, कैसे पहुँचा वो छोड़ो। जहाँ वर्क फ्लो पे बात हो, प्रोसेस से बात हो, वो इनको, क्योंकि रूल्स तो मानने नहीं है ना, वो पसंद नहीं आता है इनको। अगर कोई अलॉटेड किया जाएगा काम, डेडलाइन से पहले निपटाने की पूरी ताकत रखते हैं ये। बस अगेन वही बात कि प्रोसेस पे बात ना की जाए। ये वो लोग हैं जो काम को सिर्फ पूरा नहीं करते, बल्कि उस काम में अपनी आत्मा फूंक देते हैं। इनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इनका काम पूरा जुनून से निपटाते हैं उस काम को, क्योंकि इनको अपने आप को प्रूव करना है। एक भूख है इनके अंदर फेमस होने की। जहाँ इनके नाम के नारे लगेंगे ना, वहाँ ये बहुत बहुत अच्छा काम करेंगे, बस इनको क्रेडिट मिलता रहे और कुछ नहीं। अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल पॉइंट पे, जहाँ हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। बाहर से नंबर 4 वाले नारियल की तरह सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनसे ज़्यादा वफादार और केयरिंग शायद कोई नहीं है। बट दे आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल इन टर्म्स ऑफ लव। नंबर 4 वाले कभी किसी के सामने हाथ जोड़कर प्यार की भीख तो देखिए मांगने से रहे। इनका प्यार जताने का तरीका, केयर करना का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, चापलूसी नहीं कर सकते ये, और यही बात कमज़ोर दिल वालों को समझ नहीं आती। हो सकता है कि इनकी प्रेजेंस आपको इनकी अवेलेबिलिटी से ना शो करेंगे अपने लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सारा सेट कर देंगे आपके लिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। दे मेक यू फील प्रोटेक्टेड बट इन अ डिफरेंट वे। ये वहाँ ना होकर भी आपको ये महसूस करा देंगे कि
ये फिजिकली प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये आसपास ही हैं। साथ निभाने की बात करें तो जिसके साथ खड़े होते हैं पूरी शिद्दत से खड़े रहते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लर्ट करना या झूठी तारीफ करना नहीं जानते ये लोग, तो दूसरे सोचते हैं कि इनमें इमोशंस नहीं है, आप फीलिंग्स को नहीं समझते। तो अगर आप भी नंबर 4 वाले हैं या आपका पार्टनर नंबर 4 है तो याद रखिए, वो आपकी फ़िक्र डांट कर करेंगे लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4 वालों के पास पैसा तो आता है, लेकिन जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला भी जाता है, खर्चा हो जाता है। तो राहु महाराज की ये एनर्जी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। तो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है, वो उस पर बात करते हैं। नंबर 4 वाले अगर अपनी एनर्जी को ऑनलाइन कर लें सही तरीके से तो खजाने के दरवाजे खुल जाएंगे इनके लिए। सबसे पहला है तांबे का सिक्का, यूज़ कॉपर मैग्नेट। एक छोटा सा तांबे का सिक्का लें और हमेशा उसको अपने वॉलेट में अपने पास रखें, ताकि वो आपकी एनर्जी को बैलेंस रखेगा। तांबा में वो क्वालिटी है जो एनर्जी को ग्राउंडेड रखता है, स्पेशली फॉर नंबर 4। सेकंड, यूज़ द मैजिक ऑफ सैटरडेज। हर शनिवार को किसी भी ज़रूरतमंद या गरीब इंसान को कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें, चाहे वो खाना हो या समथिंग जो भी आपको ठीक लगे, दक्षिणा हो। ये आपके राहु के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ख़त्म कर देगा। अब लकी कलर्स की भी बात कर लेते हैं कि इनके लिए फेवरेट कलर्स, इनके लिए कौन से फेवरेबल कलर्स रहेंगे। तो जितना भी हो सके, कभी इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक करनी हो या इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी हो तो मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लू या ग्रे, खाकी या वाइट कलर के कपड़े पहने। ये कलर्स नंबर 4 की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को सीधा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नंबर 4 हैं और डिफरेंट डेट्स में हैं तो अब डेट वाइज अपन बात करते हैं कि से इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 4th ऑफ एनी मंथ, तो ये एक बेहद प्रैक्टिकल, सीधे और थोड़े स्टबन टाइप्स के लोग होते हैं। इनको दिखावा पसंद नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं, फालतू की गप्पे हाँकने में नहीं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है रिजिडिटी, दैट इज़ लचीलेपन की कमी। आप चीज़ों को या तो ब्लैक देखते हैं या वाइट, ग्रे एरिया आपको समझ ही नहीं आता। इसी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा सख्त समझते हैं। और वैसे भी 4 नंबर वालों में हर चीज़ जानने की इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है। 4 तारीख वाले वो लोग हैं जिन्हें आप झुका नहीं सकते। दुनिया चाहे कितनी भी चालाकियाँ कर ले, इनका उसूल और इनका स्टैंड हमेशा चट्टान की तरह अडिग रहता है। से इफ यू बोर्न ऑन 13th, सो संघर्ष से तप तप के सोना बनने का योग है ये। आपकी लाइफ कभी आसान नहीं होती। आपको बचपन से ही करियर की शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा संघर्ष, चीटिंग या हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके अंदर एक जादुई ताकत है। आप उसको समझिए और हर झटके से बाउंस बैक होने की क्षमता है आप में। आपको लोग बहुत जल्दी गलत समझ लेते हैं, यू गेट मिसअंडरस्टूड अ लॉट। तो उसके लिए आप मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन शुरुआत में उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है तो मन मत छोटा कीजिएगा। 13 तारीख वालों की किस्मत की कहानी कोयले से हीरा बनने की ऐसे ही नहीं कही गई। इन्हें ज़िंदगी जितने गहरे जख्म देती है ना, ये उतने ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर दुनिया को हैरान कर देते हैं। बस आपको अपनी वैल्यू थोड़ी समझ में आने ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और बिना मांगे राय मत दीजिए, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। से यू आर बोर्न ऑन 22nd ऑफ एनी मंथ, दे आर द विजनरी लीडर्स, दे हैव गॉट गुड इंट्यूशन लेवल, इमेजिनेशन, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर भी होता है, और प्रैक्टिकल माइंडसेट भी रखते हैं ये लोग। यानी आप सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें सच करने का ब्लूप्रिंट भी अपने दिमाग में रखते हैं। आप बड़े बड़े एम्पायर और सिस्टम बनाने के लिए पैदा हुए हैं और एक बढ़िया पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि कोई आपका इमोशनली यूज़ ना कर ले।
बस आपको वहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है आपकी लाइफ में, जिसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। कभी लो फील करें तो एक ट्रिप माराया कीजिए आसपास के एरिया में, वादियों में, जहाँ बहता हुआ पानी हो, वहाँ जाना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। 22 तारीख वाले सिर्फ अपने घर या परिवार के लिए नहीं बने, इनके दिमाग में वो आइडियोलॉजी होती है जो पूरी दुनिया का नक्शा और सोचने का तरीका बदलने की ताकत रखती है। Now, if you're born on 31st, they are the silent winners. सबसे ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड। इनके पास एक कमाल की कला होती है कि मुश्किल से मुश्किल और तनाव वाली स्थिति में भी ये अपना आपा नहीं खोते और बहुत शांति से रास्ता निकाल लेते हैं। एक बेहतरीन प्लानर और एडवाइज़र साबित करने की क्षमता है इनमें। ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा उजागर नहीं करते, इन्हें छुपा कर रखते हैं और अंदर ही अंदर बहुत कुछ खुद ही सहते रहते हैं, लेकिन बाहर किसी को भनक नहीं लगने देते ये लोग। यही आदत आपको मानसिक रूप से इनको थका देती है। 31 तारीख वाले वो शांत खिलाड़ी हैं जो कभी शोर नहीं मचाते। दुनिया सोचती है कि ये हार गए, लेकिन ये चुपचाप बैक स्टेज से पूरी बाजी पलट करना किंग मेकर बनने की ताकत भी रखते हैं और बनते भी हैं। ये अपने ज्ञान से अपनी इंडिविजुअलिटी साबित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग का यूज़ इस तरीके से करते हैं ताकि इनकी इंडिविजुअलिटी भी साबित हो सके और कहीं ना कहीं ये अपने आप को साबित भी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो नंबर 4 के लोगों के ऊपर। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नंबर 5 के सीक्रेट्स को जानेंगे। Till then, thank you. Bye-bye.